आज़म क्यों है? जिस जगह इस्म ज़ात और दो सिफात होंगे वो इस्म आज़म बन जाएगा। जैसे आयतल कुर्सी में अल्लाह अल अली अल अज़ीम, दूसरा अल हय्य अल्लाह अल हय्य अल क़य्यूम। जिस जगह जब जिक्र हो तो जब भी कभी किसी ने जिक्र करना हो इस अस्माउल्लाह का तो इस्म ज़ात के साथ दो सिफात मिला लो, ख्वाह रिज़्क़ के लिए पढ़ने हो, ख्वाह किसी हाजत के लिए पढ़ने हो या पैसे के लिए पढ़ने हो, और इसमें कोई बुराई नहीं। हमने अल्लाह ताला से ही मांगना है। और अगर हम ये चाहें, देखो अगर हमारा यकीन अल्लाह की वहदानियत पर है, अल्लाह पर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर है, तो जो काम वो करते थे सिर्फ वो करें। वो अल्लाह के सामने सिजदे करते थे, हम अल्लाह के सामने सिजदे करें। वो अल्लाह से मांगते थे, हम अल्लाह से मांगे। मांगने में इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये अगर हम ये शुरू कर दें कि हम रसूलुल्लाह से मांगने लगे तो अलग एक तरीका निकल आएगा। वो तरीका रसूलुल्लाह की उसका नहीं होगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है अल्लाह की वहदानियत का, वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के लिए जो करना वो करें और अल्लाह ताला से ही मांगे, वही मददगार है और कोई दूसरा नहीं। इसी कोई काम करे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। वो नमाज पढ़ते थे, वो कुरान पढ़ते थे, कुरान की तरतीब बयान करते थे, कुरान के पढ़ने के तरीके बयान करते थे। ये अस्माउल्लाह 99 नाम है जो अल्लाह ताला के हैं। मैं इसमें से सिर्फ 2 नाम की अभी बयान कर रहा हूँ।